गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज हम बात करेंगे ग्रेप फ्रूट के ऊपर, जिसे उर्दू में चकोतरा कहा जाता है। इसके लाल और पीले रंग का जूस और बीज विटामिन से भरपूर हैं। ग्रेप फ्रूट पाकिस्तान के शहर सरगोदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ग्रेप फ्रूट के बेशुमार फवाइद हैं। ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरे का जूस चर्बी पिघलाने के साथ साथ थकावट भी दूर करता है। ग्रेप फ्रूट इंतहाई खुशबूदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। अगर आप वजन कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये फल आपको अपने नाश्ते में जरूर शामिल करना चाहिए। तिब्बी तहकीक के मुताबिक किसी भी खाना खाने से कबल आधा ग्रेप फ्रूट खाने से बहुत फायदा होता है। ग्रेप फ्रूट की बहुत सी खसूसियात हैं। ये खून में शक्कर की तादाद को बेहतर बनाने में भी मददगार है। आज हम सब एक्सपर्ट से जानेंगे ग्रेप फ्रूट के बेशुमार फवाइद। तो देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक है, लेकिन यार बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है सबको। किस किस को बिजली ने तंग किया है, तालियां बजा के बताएं। हद हो गई है, बिजली 1 घंटा आती है 10 घंटे चली जाती है यार, मतलब हर बात की हद होती है। खैर कोई बात नहीं है, ये जिंदगी है, पार्ट ऑफ लाइफ, और इसी तरह गुजारना है हंस के मुस्कुरा के। और मुझे लग रहा है कि मेरे आज जो डॉक्टर ईसा है ना, मुझे सुतेले सुतेले लग रहे हैं। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मतलब अच्छी एनवायरनमेंट थी। अच्छा, यहाँ पे फूल और ये परिंदे और पीछे वो है ना, इस वजह से आपको अच्छा लग रहा था। या आप किसी से नाराज हैं यहाँ पे? डॉक्टर बिल्किस से तो नाराज नहीं है आप? डॉक्टर बिल्किस के लिए बहुत सारी तालियां हमारे साथ हैं। यहाँ पे डॉक्टर फराज से नाराज हैं आप? सबको मेरा सलाम। ओके जी, सुंदर से नाराज हैं आप? मुझे खूबसूरत लड़कियों का पड़ोस अच्छा नहीं लगता। व्हाट अबाउट खूबसूरत लड़के? खुर्रम मुशीफ। हाँ, ये तो भाई है अपना। अच्छा, ये तो भाई है, बाकी बहनें सारी। ओके जी। और शेफ फरा देखें आज चश्मे वश्मे लगा। भाईजान आप आई हुई है? आपने भाईजान बोला इनको? इसके अंदर भी एक आदमी छुपा हुआ है। ओके, और हमारी नाजुक सी जो है डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर उम्मे राहील, मैं कहा जरा फंबल मारूं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्लास खा दो, क्लास खा दो, क्लास वर्ल्ड क्लास। ओके, सबसे पहले हमें कौन क्या बताएगा? ठीक है, मैं बता देती हूँ स्किन लिफ्टिंग के लिए। ओके, अच्छा आप तो बताएंगे, लेकिन ये हमारे पास जो हाईफो मशीन, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चे हैं, पूरे कराची में सुने, पूरे पाकिस्तान में, ये हाईफो मशीन है क्या भाई? इससे क्या क्या हो सकता है? मैजिक है, इससे आप अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं, आपकी जो आईज की पफिनेस है उसको खत्म कर सकते हैं, आप अपनी झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं, आप अपनी, सबसे बड़ी बात जो हमारे पास फीमेल्स आती है, लड़कियां, ये नहीं है कि आप कोई एजिंग है या आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो आप वही लोग कर सकते हैं जिनका फेस बहुत चबी होता है, गोल है, कोई शेप नहीं है, ठीक है। वेट जो कम करते हैं स्किन लूज हो जाती है, वो भी टाइट होगी, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपकी वी लाइन बनेगी, आपको ये जो आपकी चिक बोन है ये आपकी इनहेंस होंगे, आपकी जो ये बहुत सारे काम करती है, आपकी यहाँ से स्किन जो लटक रही है उसको कंट्रोल। और रिजल्ट्स कितनी देर में नजर आएंगे? अच्छा, अभी हम जो आज ट्रीटमेंट करेंगे, तकरीबन हमारा जो एक ट्रीटमेंट होता है, एक सिटिंग होती है, वो 40 मिनट्स की होती है, बट आज हम 10-15 मिनट में आपको दोनों तरफ से एक तरफ का रिजल्ट निकाल के 30 मिनट्स लगाएंगे, ये क्या बात है? बिल्कुल, हम आपको पूरे फेस का आज आप आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर का आप बिल्कुल तस्वीर लीजिए, तो इंशाल्लाह इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं। आज मिल जाएगा उसी वक्त, उसी टाइम। नहीं, अच्छा, सिर्फ फुल बॉडी की कहीं भी कंट्रोल करना हो, कहीं भी आपकी सैगिंग या आप चाहते हो कि लिफ्ट करना हाइफो, उसके लिए चलें जी, आज हम हाइफो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हमारा जो एक्चुअली जो शो है वो है ग्रेप फ्रूट पे, और ग्रेप फ्रूट का जूस निकाल रहे हैं यहाँ पर राजा साहब। कैसे हैं राजा भाई, आप ठीक है? आपके आने का बहुत शुक्रिया, शुरुआत मैंने की, आपने उसको कंटिन्यू किया, मेरी हेल्प की, बहुत शुक्रिया, है ना। जूस निकालने का भी अपना ही मजा है। वैसे है, हम लोगों का जूस निकालते हैं, लोगों का जूस निकालना छोड़ दे, फ्रूट्स का जूस निकालें। बिल्कुल सही है ना। और ये आपका जूस निकाल देगा फिर बॉडी का, ये आपका जूस। अच्छा, आप बताएं कि ग्रेप फ्रूट के फायदे क्या हैं? देखिए, मैं तो इसको 2 तरह से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 27 kg जो मेरा वेट गया है, तो उसमें जाहिर है वो पूरा प्लान जो आप बनाती हैं
ये ज़रूरी नहीं है जब सीज़न होता है तभी आप करते हैं। तो मैं मेरी भी एक टिप है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलती हैं जिसका आपने जूस बनाना है, 3 चीज़ें, और वो आपके वेट को 20 दिन के अंदर आप खुद काउंट करें, पहले वेट करें आप, और 20 दिन के बाद जिस वक्त आप अपना वजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कभी भी इतना तेज नहीं हुआ। 5 kg से 7 kg आपका वेट ऐसे जाएगा, लेकिन आपने रेगुलर उसको लेना है। एक टाइम ये है और एक टाइम इसी का जूस सैलेड के ऊपर आपने, जैसे लीमू की जगह इसको थोड़ा आपको लगेगा एवोकाडो के साथ आपने लेना। लेकिन लेमन खुद भी तो आपका फैट बहुत कम वो तो करता है, लेकिन ये उससे डबल है ना, क्योंकि जो उससे डबल, क्योंकि आप जब इसका जूस मतलब ये पहले मतलब तो कल आपने क्यों नहीं बताया था हमें? इसलिए कि आज फिर मैं कैसे आता बता रहे थे कि आपने वजन कैसे कम किया, आपने 10,000 चीजें बता दी ग्रेपफ्रूट। नहीं वो तो खाई नहीं, जो चीजें खानी नहीं है इसके साथ वो बताई है मैंने। मतलब एक ही बार सारे अंडे बेच दूंगा तो नेक्स्ट मॉर्निंग शो किधर मिलेगा? सही बात है, आहिस्ता आहिस्ता आप अंडे बेच, धीरे धीरे अंडे बेच, आहिस्ता आहिस्ता अंडे बेच। चले सही है, तो बताएंगे आगे। तो ग्रेपफ्रूट तो लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज तो मैं भी इसको बहुत सारा खाऊंगी ग्रेपफ्रूट, और मुझे लगता है कल मैं बिल्कुल एकदम से और 2 kg तो कम हो ही जाए। इतना ना करें आप फिर पता चले कि कैमरों के लेंस के आगे खुर्दबीन के शीशे लगा के ढूंढ रहे हैं हमारी होस्ट किधर। नहीं तब भी मिल जाऊंगी, ऐसे नहीं गायब होने वाली। ओके जी, शफर आपकी तरफ आते हैं, आप सबसे पहले हमें क्या बता रही हैं? ग्रेपफ्रूट जिसे हम उर्दू में चकोतरा भी कहते हैं, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स, विटामिन, इतनी ज्यादा चीजें हैं जिसे बताया। वैसे तो ये पेट के अमराज और आपके वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बुखार में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन मेरा जो डिपार्टमेंट है वो ब्यूटी का है, तो जब जाहिर बात है आपकी बीमारियों को सही करता है, बुखार को कंट्रोल करता है, पेट की बीमारियों को सही करता है, तो जाहिर है उसको लगाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जायके में ये थोड़ा सा लेमन कड़वा और तुर्श सा होता है, खट्टा मिला जुला होता है, पसंद नहीं आता, लेकिन इसको पीने से बड़े फायदे हैं, तो लगाने से भी बड़े फायदे हैं आपके स्किन पे। मैं बताऊंगी स्किन लिफ्टिंग मास्क बताऊंगी, हाइफो तो आपको करके बताएंगी फरा और बिल्किस, ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, हाइफो से फौरन से रिजल्ट आएगा, इससे आहिस्ता आहिस्ता आएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको रेमेडीज घर की बताते हैं ताकि आपके बजट के मुताबिक आ जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। मैं स्टार्ट करने में मूंगफली का ऑयल तकरीबन मैंने ये ले लिया है 1 टीस्पून, ये मैं शामिल करूंगी। मूंगफली का ऑयल हम बहुत जिनको मूंगफली से एलर्जी हो, ठीक है, जैसे मुझे पीनट बटर से एलर्जी है, ठीक है, तो क्या मुझे उसके ऑयल से भी एलर्जी होगी? सिर्फ आप ऑयल लगाएंगी ना तो आपको एलर्जी होगी। हम बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं, तो उसका जो एलर्जी का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, तो मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं अगर पीनट बटर खाती हूँ, अब उसमें पता नहीं क्या चीज होती है, तो मुझे एलर्जी होती है। नहीं, अगर मूंगफली खाने से आपको एलर्जी नहीं होती तो आपको इसके ऑयल से भी नहीं होगी। अगर पीनट बटर में सिर्फ पीनट नहीं होता, उसके साथ और भी होता होगा ना, मुझे उससे भी होती होगी एक्चुअली। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा, अब ये जो है मैंने ले लिया लिफ्टिंग मास्क बना रहे हैं, मैंने इसमें ले लिया 1 टीस्पून हमने मूंगफली का ऑयल ले लिया। ब्राउन शुगर ले लें या वाइट शुगर ले लें, आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि लिफ्ट इसको थोड़ा सा बाइंड करेगी, टाइट करेगी, शुगर उसका सिरप बनेगा। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ले लिया। अंदाज़न रिजल्ट्स जो हैं कितने दिन में नजर आना शुरू? देखिए, रिजल्ट जो होता है आपको 20% तो फौरन नजर आता है होम रेमेडी के साथ, फौरन से नजर आता है। हम हाफ फेस पे लगाए बिल्कुल 20%, और आप इसको लगाने स्टार्ट करेंगे तो 1 महीने में आपको वाज़े फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। कोई भी रेमेडी हम बनाते हैं, घर की रेमेडी बनाते हैं, क्योंकि वो देखिए वो बजट के मुताबिक होती है और बहुत ही घर की चीजें होती हैं, वो जरूर फायदा देती है। शर्त ये कि आप इसको यूज करते रहिए, नहीं आज आपने यूज किया और 15 दिन बाद कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं नजर आया। रेमेडी आपके फायदे के लिए होती है, सस्ती होती है, इसलिए रोजाना इसको यूज करें। चावल का आटा तकरीबन मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर, टाइट करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है। ये वो मास्क है जो कि पूरा का पूरा आपका फेशियल पैक बन रहा है। वैसे तो लिफ्टिंग करेगा, लेकिन स्किन के बहुत सारी डिजीज को भी ये क्योर करेगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया, और हमारे पास सब सारी तकरीबन वही होता है कि स्किन टाइटनिंग के सारी चीजें चाहिए। हम एक चीज लगा रहे होते तो हमें सारे फायदे चाह रहे होते, स्किन के फायदे चाहिए होते हैं। हम ले लिया ये। अब इतना इस ग्रेप फ्रूट का हमने रस निकाला था, अभी इतना लेना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ग्रेप फ्रूट कितने फायदेमंद चीज है, बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा। आप सारे फ्रूट्स खाना छोड़ देंगे जिनको वजन कम करना हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो बालों के लिए हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझसे बिल्किस मुझसे अभी एक बार डिस्कस कर रही थी कि मैं कुछ मीठा बनाना बताऊंगी, वो खुद ही बताएंगी जिसके फायदा होगा। लेकिन जब ये बता रही थी मेरे माइंड में एक मीठा और वजन भी कम हो। कमाल है ना, बहुत मीठा भी खाएं और वजन भी कम हो। इससे कमाल की चीज बताऊं कि ग्रेप फ्रूट का जो सीजन है वो चला जाता है, फास्ट भागता है, चला जाता है।
मीठा जो बनाना बताएंगी आप उसको रख दें। बुखार हो जाता है बच्चों को, बड़ों को, रात को बुखार हो जाता है, आप परेशान होते हैं, आप पट्टियाँ रखते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जो मीठा बनाएंगी वो उसकी 1 टीस्पून खिला दें तो आपको बुखार तेजी से कम आना शुरू हो जाता है। ग्रेप फ्रूट जो है आपके बुखार को कम भी करता है। और ये फायदा हो जो बहुत ज्यादा बुखार जो है वो वायरल हुआ है वो चल रहा है। ग्रेप फ्रूट का मैंने ये बाय द वे जिनको विटामिन सी की जरूरत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है। तो जो आप लोग विटामिन सी के इंजेक्शंस लगवाते हैं या विटामिन सी के जो आप लोग दवाइयाँ खाते हैं, अगर ये आप स्किन पे लगाएं या इसका इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी रंगत बहुत साफ होती है। अच्छा, ये हमारा पेस्ट बन चुका है, ये टाइटनिंग हमारा मास्क बन चुका है। इस तरह से होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा लेना है और ड्राई होने तक का इंतजार करना है। शुगर जो डाली थी उसके अंदर वो थोड़ा सा उसको चिपका देगा, आपके फेस पे चिपक जाएगा। उसके बाद इसको वॉश कर लें अच्छी तरह से। फिर आप देखिए रिजल्ट, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये आपको तकरीबन 10 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलेगा। 20% आप हाफ फेस पे लगाए या एक हाथ पे लगाए, फिर रिजल्ट चेक करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हर रोज लगाना है? हर रोज लगाए। अगर आपको नीड है, जरूरत है कि आपकी स्किन बहुत लूज हो रही है, आपके लटक रही है स्किन, तो उसको आपने जरूर लगाना। अच्छा, रोज लगाना है, फिर इसको धोना भी तो होगा या ऐसे शादी में निकल जाए लगा के? नहीं, मैंने कहा आप 10 मिनट लगाने के बाद चुटकुला है भाई, वो वाला पार्ट मिस कर दिया। नहीं, वो वाले पार्ट मिस कर दिया। मैंने कहा था लगा के 10 मिनट वॉश करना है। हाँ, 10 मिनट लगा के वॉश करना है। आप इतने खोए हुए थे मेरी रेमेडी में, आपको याद ही नहीं रहा। आज हालांकि खोए पे प्रोग्राम नहीं था। मेरी रेमेडी में इतनी अच्छी बता रही हूँ। प्लीज वहाँ पे बैठ जाए। तो आप बड़े दूर मुझे लग रहे हैं, बहुत सुतेले लग रहे हैं। तो अब मेरी तो रेमेडी कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैं जितना झटपट बोलती हूँ रेमेडी भी इतनी मोहब्बत होगी छोड़ी है ना। कीमती टाइम को मद्देनजर रखते हुए, वो इस कीमती टाइम को मद्देनजर रखते हुए मुझे सबसे पहले बुलाया गया है। तालियां। ओके जी, आप बताइए उम्मे राहील। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तालियां बजवाने में इतनी तालियां बजवाने घर भी जाती है ना तो पहले में कहती है देखो वक्त से पहले आ गई तालियां। अलग सही बिठाया है। मुंह पे ताले लगाना आज ज्यादा बेहतर है। ओके। अच्छा जी, बात हो रही थी ग्रेप फ्रूट के फायदे तो बहुत ज्यादा है। बात है हेल्थ की है या ब्यूटी? बात तो सच है, मगर बात है रसवाई, कड़वी भी है। कड़वी बात है थोड़ी सी। अच्छा, अभी जो हम चीज बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों का एक बहुत कॉमन इशू है, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो बड़ों के दिमाग में कीड़े होते हैं? पहले पेट निकालेगा, फिर दिमाग के कीड़े। 2 गिलास पिला दे, दिमाग के कीड़े। जैसे आप मजाक के अलावा क्या सिर्फ बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं? बड़ों के भी बड़ों के भी लेकिन बच्चों के बहुत ज्यादा होते हैं और बच्चों के ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो मैं वही सोच रही कीड़े बड़ों के पेट में भी होते हैं। तो पूरी बॉडी में कीड़े घुस जाते हैं, थोड़े मुख्तलिफ कीड़े नजर आते हैं, थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगी, जो बड़ों के पेट में कीड़े हो या बच्चों के उनको स्किन रैश भी हो जाता है। बाज़ औक़ात हम एलर्जीज का इलाज करा लेते हैं और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जब अगर 4 किस्म के वॉर्म्स होते हैं और उनको अगर ज़रा सा करो तो उनको रेडनेस हो जाती है। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, या तो उनको बहुत भूख लगती है या उनको भूख नहीं लगती। डॉक्टर उम्मे राहील की ये जो है टिप मेरे ख्याल में हर एक को इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेप फ्रूट का सीज़न है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है इससे निजात। नहीं, आप लोग शो करें, हम लोग आपस में टीम में शो करें। अच्छा, डॉक्टर उम्मे राहील के कीड़े इंतजार आप कंटिन्यू, आपका शो है आपने, प्लीज बताइए। पेट के कीड़ों से बहुत सारे कीड़े निकल आए। बहुत सारे कीड़े निकल। अच्छा बनाओ, चलो। दालचीनी हम लेंगे। सबसे पहले हमने दालचीनी ली, थोड़ी सी, तकरीबन हाफ टी स्पून, और नहीं साबुत लेना है। 1 टीस्पून लेंगे हम कलौंजी पाउडर। अच्छा, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेप फ्रूट जूस, चकोतरे का जूस डालेंगे 2 चम्मच। और सिरका जो है, व्हाइट वाला सिरका, व्हाइट विनेगर जो है, सफेद सिरका, ये डालेंगे 2 चम्मच। अच्छा, ये भी तुर्श होता है, इसको डालना जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, इसको करना क्या है, ये आपने भिगो देना है रात भर के लिए। तकरीबन ये 2 रातों को भिगो के रखना है। 2 रातों के बाद जो है काफ़ी हद तक ये ड्राई हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको आपने रोज़ाना सुबह उठ के, जो भी बच्चा जिसको भी दे रहे हैं, बच्चा है अगर छोटा सा, मतलब बच्चे कम एज के हैं, तो 1 चुटकी जो है सुबह नहार मुँह उसको खिला देनी है। और आधे घंटे के बाद जो है उसको नाश्ता करा। सुबह उठ के नहार मुँह पहली चीज़ जो है, कम से कम भी ये 11 दिन आपने लाजमी करना है। उसके दौरान ही जो है वो तमाम कीड़े जो है खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। पहले खत्म हो जाएंगे और फिर वो निकल भी जाएंगे, पेट में नहीं रहेंगे। और अगर बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं या बड़े लोग हैं, तो उसको इसकी मिकदार बढ़ा देंगे। चुटकी के बजाय 1/4 चमचा जो है
ये सुबह निहार मुँह खाएं। और मैं ये बना के रख कोई सकते कपड़ा डाल के धूप में रख सकते हैं? नहीं, रात को रखेंगे, 2 रातें रखेंगे, काफी हद तक वो सारा सोक कर लेगा, तब उसमें सोक हो अच्छा, जाएगा। 11 दिन के बाद इसको स्टॉप कर देना, इसके बाद नहीं जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर जरूरत हो तो कुछ दिन का गैप करें और फिर दोबारा स्टार्ट करें। सही सही, तो बहुत अच्छा है। बच्चे के पेट के दर्द तकलीफें। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं कि कीड़े मर गए भी हो जाते हैं, कीड़े मर गए, मार दिया हमने। ओके, क्या क्या डाला आपने इसमें? कलौंजी है और दालचीनी है। कलौंजी डाली है हमने और दालचीनी डाली है। इसके बाद जो ग्रेपफ्रूट का जूस डाला है और सफेद ग्रेपफ्रूट की जगह क्या हम लेमन जूस डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन जो है सिरका हमने डाल दिया ऑलरेडी। सिरका, व्हाइट विनेगर, ठीक है। सिरका डाला हुआ है, लेकिन उसमें अगर आपने ग्रेपफ्रूट का सीजन नहीं है तो आप लेमन जूस एग्जैक्टली, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जब ग्रेपफ्रूट का सीजन हो तभी कीड़े पेट और में, अगर उसके अलावा भी हो सकते इसको हैं। आप बना के रख भी सकते अकलमंदी का सवाल क्या है? हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तो इसको स्टोर कर लें। इसका टेस्ट लेमन से मिलता जुलता है ना, लेमन और किनू से मिलता जुलता है इसका जायका। अच्छा, उसमें होता है हाँ, सिट्रस फैमिली और वो यही है। कड़वाहट और टेस्ट डालना या बच्चे थोड़ा सा नखरा कर रहे हैं खाने तो उसको ऑरेंज जूस एक टमाटर रख के बच्चे को दे। ये मेरा है, ये वाली अच्छी थी। हाँ हाँ, एक रख के आजकल के बच्चे थे बिगड़ गए। प्यार क्यों करें? ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ऑरेंज का सीजन आने वाला है तो उसमें आप ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा सुने, आपके यहाँ छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, आप उसको कैसे डील करेंगी? अगर वो आपको ने उसको ये खिलाना है, उसका तो है ना, छोटा बच्चा है ना। हाँ, तो आप क्या करेंगे? अच्छा देखिए, मसला ये है कि अगर बच्चा छोटा है जिसको नवाज़ी खिलाना बहुत छोटी है ना, 5-6 साल के, नहीं, 4 साल वो के, तो 1 साल की। जिसको मारने में भी सर मजा है ना, गाल बड़े ऐसे। नहीं देखिए, अब मैं मारने वाली माँ नहीं हूँ। ठीक है, हमारे घर में आप क्या करेंगी? उसको आईपैड दे दे। चूटियां भरने वाली माँ, चूटियां। चुप हो जा। बच्चों की ट्रेनिंग होती है, उनको जो कह दिया उन्होंने करना है। खाना है ये, अगर नहीं खा रहे, जिद करें, ढीठ है ठीक बच्चे, ये आप खाएंगे तो आपकी जो फेवरेट चीज है वो आपको मिलेगी। ओके, आप लालच देंगे, आप लालच ये सवाल बिल्किस से पूछने वाला था। हाँ, मैं भी पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, आप क्या करेंगी? जल्दी से बताएं। अच्छा, मैं बनाऊंगी बालों का सीरम बनाऊंगी, बहुत अच्छा करेगा। नहीं, बच्चे को खाना कैसे खिलाना? बच्चा क्या करेगा? मैं तो 2 चमाटे दूंगी लगा के, मुझे तो नहीं होगा ना। या गाल पे या गुद्दी पे, पीठ पे या फिर सर पे, पीछे मुंह पे। अच्छा, मैं क्या घर पे ना हम पकड़े जाते हैं ना, वो निशान होगा तो फिर वो अपना ही बच्चा है ना, किसी और का। मेरे ख्याल है सख्ती करनी चाहिए बच्चों को, हाँ, इतना सख्ती लाड नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। नहीं खा रहे तो 2 दिन खाना ना दें, तीसरे दिन खुद खाएगा। नहीं नहीं, ये वाला जुल्म है। ये तो आप बताइए, आप है ना, खाना ही 2 देना दिन चाहिए। तक इस बेचारे साथ बचपन में यही हुआ होगा ना, बच्चों से बदले लेगा। ऐसी सजा देखिए, नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं किसी को डांटता हूँ तो फौरन माँ को आवाज देता है, माँ पापा डांट रहे। अब माँ आपको डांटना शुरू कर देती ओए ओए, आगे की स्टोरी नहीं बताऊंगा सर। है। क्या हमें पता है? ओके राजा भाई, आप क्या करेंगे? मैं तो बस सिर्फ इनको फॉलो करूंगा, मैं देखूंगा कि ये क्या, वैसे ये सारे दहशतगर्द लोग मेरे चमाटे मारने वाले, और वो इदारा अगर देख रहे हैं जो बच्चों की हिफाजत करते हैं, तो ये सारे। मैं फेस पे नहीं मारूंगी, मैं बच जाऊंगी, फेस पे नहीं मारूंगी। सर पे नहीं मारते, पीछे पीछे मारूंगी, यहाँ मारूंगी हल्का सा, इसलिए बता रहा हूँ, हल्का सा। इसलिए बता रहा हूँ सनम, मेरे पास लड़कियां आती हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो आप उनको चमाटे नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपके पास लड़कियां आती हैं? नहीं सुने, मैं आपको रोज अच्छा रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? 2:30-3 बजे उठती हैं। सुबह सुबह है। अच्छा, लड़के आते हैं, मुझे भूख ही नहीं लगती, अम्मा कह रही है बस 2-2.5 रोटी खाता है, उसके बाद कुछ खाता ही नहीं। रात को घर कब जाते हो तो जाए के ढाबे पे बैठा होता हूँ, 4 बजे खाना हाँ, खाकर और जाता 2.5 रोटी अम्मा के सामने खा लेते हैं, अम्मा कहती है कुछ खाता ही नहीं। देखो हम देखो आधी रोटी नहीं खाते। अच्छा बिल्किस साहब, आप बताएं, अगर आपका बच्चा कोई चीज जो आपने दवाई या कुछ खिलानी हो वो नहीं खा रहा, आप क्या करेंगी? मैं सबसे पहले कहती हूँ, रुबीना हैंगर लाओ। हैंगर में लटका दे। नहीं, हैंगर लाओ, और मैं कहती हूँ मैं 10 तक गिन रही हूँ। 1 2 2 3 सारा 3 पे शुरू हो जाती है। अम्मा, मैंने कहा अगर उल्टी की वो भी पिलाऊंगी। और हुसैन कहता है हर वक्त डांटती रहती है, देख लें अंदर की फेसबुक पे डाल दूंगा। बाहर आ रही है। और हुसैन खत्म नहीं, हुसैन मुझे कहता है अम्मा हर वक्त डांटती रहती है, फेसबुक पे आपका ये डाल दूं ना, फिर आपके फैंस को पता चले किसी पर लाइव है। 3 वो बोलता रहता है, मैं आगे करती, 4 5 पे मुंह बनाता है, 6 पे पी लेता है। मैंने कहा चलो वॉक करो, 10 टाइम्स इधर जाओ, 10 टाइम्स इधर जाओ, मतलब 10 रूम में वॉक कराती हूँ, उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाती है। वरना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल, मेरा ये 5 मिनट में मेरा काम हो जाता है। आप क्या करेंगी?
मैं तो नाक बंद करूंगी, दवाई पिला। सांस बंद हो जाएगा जालिम। ये सही है। कातिल तुम क्या करोगी? मेरे तो भांजे हैं और अगर वो कुछ नहीं करते मैं तो डायरेक्ट उनका बाल पकड़ती हूँ। बाल, अगर फिर भी ना ओए, और फिर भी अगर नहीं मानते तो पीछे से एक हाँ, कोई हिम्मत नहीं चप्पल। अच्छा ये आप सही पुलिस कह में रहे हैं, ये सारे पुलिस में काम दहशतगर्द करती है। बैठे हुए हैं ऐसा है। ये पुलिस वाली है। हाँ, चलो घर चलते हैं, घर चले। भाई बच्चे सही चलते हैं उससे। भाई मेरे घर में जो किसी बच्चे ने हैं एंगर मैं- पकड़ा हुआ, किसी छुरी पकड़ा छुरी है। पकड़ती हैं। आप बताएं। हाँ, छुरी पकड़ती नहीं हैं। छुरी नहीं पकड़ती, आंख दिखाती हूँ, मेरी आंख ही काफी होती है। ओए ओए। सिर्फ आंख दिखाती हूँ क्योंकि मैंने आज तक उनको डांटा नहीं है ना, तो जरा जरा दिखाएं वो वाली आंखें, हम सब डरेंगे, आप वो आंखें दिखाएं। वैसे वो आंख यार, नहीं, please, छालने वाली दिखाएं ना, वो दिखाएं। बच्चों के लिए। हम भी बच्चे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जल्दी क्या है हमारे पास? चले खोलो। ओके जी, खुरम की बारी आ गई। मैं इसीलिए आईएफबी नहीं देती, जल्दी, जल्दी, इसीलिए जल्दी। नहीं देती आईएफबी में। बातें ही नहीं सुननी। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। हमारी दोस्ती अमर है। अमर दोस्ती, अभी देख ले, लोगों के सामने कहा है छोटा सा घर दूंगा, ये घर खाने वाला आदमी घर दे रहा है आज। छोटा सा क्लिनिक दूंगा। हाँ, घर। ओए ओए इन्होंने ये कहा है आपको, ओए ओए। नहीं घर सिर्फ का आप हुक्म करें। हुक्म कितने करें। सारे लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, हो सकता है वो आपको कोई वाकई क्लिनिक दे दे, आप आगे किसी को दे दें। इसमें कोई शक नहीं, राजा का दिल बड़ा है, इसलिए मकान मांग लिया मैंने। डिफेंस में मकान मांगी मेरे निकाह में। मकान भी लिख के दे। मैं कुआं है मेरी कौन क्या दे दे। बेहतर नहीं है कि आप कोई चकोतरे के बारे में बताएं। इसको चकोतरा कहते हैं। कुछ लड़की होती है चकोतरे के मुंह वाली। चकोतरे के बारे में बताएं। जी सर। अच्छा जी, एक चकोतरे से पहले करेंगे कि जो आपकी बॉडी टैनिंग हो जाती है, सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां भी हैं, फुल गोरा करेंगे। तो हम लोग बड़ा टैन हो जाती है आपकी। पर आज में तुम्हारी नकल भी स्क्रब भी तो बताना था आपने, हाँ? स्क्रब बताना था, मैंने लिंक दिया था। बिल्कुल उसी का स्क्रब बता रहे उसी हैं। का scrub? बिल्कुल उसका स्क्रब है सबसे पहले। अच्छा, ये बड़ा आपकी बॉडी को बहुत जबरदस्त किस्म से, और ये बड़ा बहुत माइल्ड स्क्रब होगा। लोग समझते हैं कि जी स्क्रब के लिए बहुत दाना नहीं होगा उसके अंदर, दाने क्रीमी होगा, क्रीमी। दाने जरूर होंगे मगर बड़े माइल्ड से। ठीक है, आपने क्या मतलब आप बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, फेस के लिए, पूरी बॉडी के लिए हेड टू टो कर सकते हैं। आपने क्या किया जी? सर पे लगा सकते हैं? नहीं ना, सर पे नहीं बालों में लगा, नहीं बालों में नहीं। ठीक है, ग्रेप फ्रूट स्किन के साथ, ठीक है, और बेशक बीज भी हो, बीज कोई भी हो issue नहीं, जाए। ठीक है। थोड़ा इसको काट लेते हैं, ठीक है, इसका जूस निकालना पड़ेगा जूस निकाल के, और हल्का हल्का हो इसमें। जूस कोई को अलग मसला कर नहीं, दिया हल्का सा, और बिल्कुल। उसका छिलका ले लिया। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डाला। उसके अंदर डालेंगे 4 चमचे तकरीबन चावल का आटा, ठीक है, और कंटोरिंग भी करेगा। कंटोरिंग नहीं करेगा, कॉन्टोरिंग क्यों करें? कंटोरिंग के लिए मेहनत खुद करना वो पड़ेगा। स्किन टाइट हो जाएगी तो कॉन्टोर खुद ही वो हो तो जाएगा। उन्होंने बताया ना, उन्होंने बताया बताया। हाइफो, और हाँ, मुझे आपको पता है बताएंगे डॉक्टर हाइफो। क्यों कह मैंने रहे बताया। थे। अच्छा जी, उसके अंदर डालेंगे जी ब्राउन शक्कर, स्क्रब बहुत अच्छा होता है ब्राउन शक्कर। ब्राउन शक्कर। उसके साथ डालेंगे जी संदल और हुस्ने यूसुफ, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी 3 से 4 जैतून, ऑलिव, उसको निकालें छोटे चम्मच। अच्छा, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉप्स अगर आप लोग पूछते हैं कौन खा जाता है, तो ये डॉक्टर खुरुम है। ये बोतलें खोल खोल के इब्तदाई हिस्सों में उसको चख रहे होते हैं, और अभी आधी है ये बोतल। नहीं नहीं, भरी हुई है, भरी नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ये अच्छा, देखिए, इसके बीज निकले हुए हैं ये ना? बीज निकले हुए हैं, ठीक है। आपने 3 से 4 आपने जैतून लिए, और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी और पपीता। अच्छा, मैं शुरू में ऑलिव्स खाती थी, अब मुझे इनका टेस्ट नहीं पसंद, अब मैं नहीं खाती ऑलिव्स खाने का। वैसे मुझे पसंद है तो मैं खाती थी, तो इसका क्या फायदा है? देखिए, ऑलिव के बहुत साथ बहुत लहसुन जो है, ज्यादा। आपने देखा होगा इसमें गाजर कुछ वो होती है, एक होते हैं लहसुन वाले ऑलिव जो हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर, वेट लॉस के लिए, आपकी आई साइड के लिए बहुत ज्यादा है, और जिनके यहाँ बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ते हैं वो हमेशा से और ब्लैक ऑलिव? ब्लैक ऑलिव तो आपकी जो समात है, वैसे तो अंदर मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है कि जिनको वो खाना हजम नहीं होता है, जो मॉर्निंग पे पहले टैबलेट लेते हैं फिर खा सकते हैं, कुछ अल्सर के जिनको मसला है। पेट भी बहुत बर्न करता है, और और बहुत ज्यादातर खाने के बाद हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है। जो उनका आप खाना जो होता है ना, वो दुम्बा और ऊंट का गोश्त, चावल, तो वो ज्यादा खाते हैं। खजूर, कलौंजी, अब मुझे इसका टेस्ट नहीं जैतून। पसंद, पहले मैं बहुत शौक से खाती। ऑलिव अंजीर, ये ऑलिव सारी ऑलिव चीजों के बड़े फायदे। आपके नर्व्स को बड़ा मजबूत करता है, पट्ठों को बहुत मजबूत करता है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोई भी मौसम हो, आपको कोई इफेक्ट नहीं होता जैतून खाने से। कोई आपको आपको जो नुकसान इन्फेक्शन होते हैं आप कैच नहीं करते हैं, उससे आपकी बड़ी इम्यून सिस्टम बेतहाशा स्ट्रांग हो जाता है। और आप अगर बीमारी इतनी और जल्दी ये लगती खास नहीं तौर पे ऐसे मेडिटेरेनियन एरियाज में ग्रीन होता है, वाले ऑलिव? ग्रीन वाले। ग्रीन वाले। और इसकी ये ताकत ये होती है कि अगर फर्ज करें कि आपको एक दिन पेट भर के खाना नहीं मिल सका,
आप सफर पुराने जमाने के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको कोई आपको नकाहत जो कहते हैं वो नहीं होती है इससे। आप पूरा 24 घंटे आपको एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि ये सारे आपको मिल जाते हैं। कितने खाने चाहिए तकरीबन? ये तकरीबन 8-10 आप डेली खाएं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ऊंट का हम्प बना होता है कि अगर उसको 2-4 दिन खाना ना मिले वो चल जाता है। हाँ, तो इंसान को अगर आप खा लें डेली, तो अगर आपको 1-2 दिन खाना नहीं भी मिले सही तरह, तो आप थकेंगे नहीं, आप काम करते रहेंगे। अच्छी बात है, फिर मैं दोबारा खाना ठीक है। अच्छा जी, पपीता हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, संदल और उपटन हो गया, इसके साथ हमने ब्राउन शक्कर डाली, इसके साथ ऐड किया थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑलिव, ठीक है। बस इसको हम ये बना रहे हैं स्क्रब का, और आटा भी तो डाला था आपने, और चावल का आटा स्क्रब बना रहे हैं, और हल्दी भी आपने इसमें डाली थी, जिससे आपकी जो स्किन है वो जो है वो वाइट भी होगी, टैन आपकी स्किन होगी है वो खत्म होगी, धूप की वजह से जो आपकी 2 टोन स्किन हो जाती है, और स्क्रबिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी करेगा। हल्का सा इसमें अरके गुलाब भी डाल लेते हैं ताकि वो ब्लेंड हो जाए अच्छा सा। वो आटा है ना, ब्लेंडिंग के लिए आटा और वो है इसके अंदर ड्राई चीजें है ना सारी, तो इसको ब्लेंड होने के नहीं हो रहा। थोड़ा इसको छोटा पीस कर देना, छोटा पीस कर दें इसका, एक छोटा पीस ये कर दें और छोटा पीस ये डाल दें। अच्छा, पपीता जैसे आपने भी कहा था आप जूस बनाते हैं पपीता और इसका ग्रेप फ्रूट का, तो पपीता और इसका क्या कॉम्बिनेशन? देखिए, पपीता, ग्रेप फ्रूट और उसमें 2 तुरी लहसुन जब आप डाल देते हैं, तो ये आपके वेट को, मैंने जो बताया कि 7 kg 8 kg तक पेट खराब होता है उससे, तो उस वजह से कुछ भी नहीं। आपकी वो जो चर्बी है उसको, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, पहले पपीता लोग ऐसे ही खा लेते थे सैलेड में, या इसका ये जो है ये भी सैलेड में भी इस्तेमाल होता है, इसको बहुत मजे का लगता है। लेकिन इसके साथ एवोकाडो अगर आप लगा लेती हैं तो वो तो आपको बहुत शेप में ले आता है। आपकी वहां से चर्बी जाती है जहां गैर जरूरी है, जहां से बड़ी चर्बी जरूरी तो है ना, किडनीज पे भी आपको थोड़ा सा चाहिए, लेकिन आपको शेप में लेकर आ जाता है, तो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पेट की चर्बी जाना। हाँ, वो सबसे उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। और ये जूस आप जैसे सुबह पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है, पेट की डिजीज को कम करता है, तो आपका वजन तो ऑटोमेटिकली कम होगा। जो खाना आपको, जो बादी चीजें होती, पपीता खा लिया जाए तो आपको चीजें हजम करने में हेल्प आउट करता है। पपीता लोग क्यों हेल्प आउट करता है। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। पपीता वाहिद ऐसा फ्रूट है जो खाने से भी कलर गोरा होता है और लगाने से भी कलर गोरा होता है। अच्छा, एक और इस चीज की, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए हर चीज के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए नहीं होता, लेकिन इसमें लहसुन और जब पपीता मिल जाता है तो ये उनके लिए कंप्लीट फूड बन जाता है, तो फिर उनको नुकसान नहीं देता, क्योंकि जिनकी पल्पिटेशन बहुत तेज होती है वो भी फिर ग्रेप फ्रूट को अवॉइड करते हैं। इसमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए, या अपने डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए। लेकिन जब इसमें पपीता और जैसे 2 से 3 जब लहसुन के मिल जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं और उनके इफेक्ट इसके साथ मिल जाते हैं। नहीं होती है, नहीं 2 से 3 देसी लहसुन खुशबू, वो जो पपीता और इसका वो जो है ना, ये बहुत तेज होता है, तो जो आपको फील भी नहीं होगा। वैसे खाएं तो मुंह से बदबू आती है, लेकिन पी जाएंगे ना वो, तो आप वैसे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, स्क्रब बिल्कुल तैयार है, ठीक है, बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और दिन में इसको कितनी दफा लगाना है? आप डेली करें किसी एक टाइम, और बड़े आराम से, इसमें कोई नोड्यूल्स ऐसे नहीं है, आराम से आपकी स्किन में ये पेनिट्रेट करेगा। स्क्रब करें, उसके बाद आधे घंटे बाद आप नहाएं, बहुत ग्लो आएगा और आपका जो टैन है वो बिल्कुल उतर जाएगा। और डेली लगाना है, बना के फ्रिज में रख सकते हैं। और बड़ा माइल्ड सा ये देखिए, हम इसको बड़ा अच्छा इफेक्ट इसका आएगा और कोई साइड इफेक्ट्स इसके बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी चीज आप बनाएंगे, बहुत जबरदस्त। हम बिल्की सापा के उसके बाद बना लें, ठीक है ना? पहले बिल्की सापा ताकि मैं चार दिन सबके एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जी बिल्की सापा जी, मैं बता रही हूँ उपटन बनाना बता कि आप इससे कैसे उपटन बनाएं। ग्रेप फ्रूट का उपटन जी, ग्रेप फ्रूट से आप उपटन कैसे, छिलकों का ना, अच्छा बहुत अच्छा होगा जी। आप लोग ग्रेप फ्रूट को घर पे सुखा भी सकते हैं। कैसे सुखा सकते हैं पहले मैं बता दूं, क्योंकि इसका मौसम चला जाएगा, तो आपने जो भी काम करना हो ग्रेप फ्रूट से, तो आप ग्रेप फ्रूट जिसका जूस निकल जाता है या उसको भी आप सुखा सकते हैं। बहुत ही पतला पतला आपने काटना है, इससे भी पतला जितना भी क्रश कर सकते करके, इससे भी पतले पतले काट के आप रख दें। और आपने मलमल के कपड़े पे डाल के ऐसे शेडेड जगह पे रखना है जहाँ चारों तरफ इसको हवा मिलता रहे, तो फफूंद नहीं लगेगी। सही। और ये 3 से 4 दिन में सूख जाएगा। जब ये सूख जाए तो इसको पाउडर बना के आप डीप फ्रीजर में रख दें, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो ये आपका पूरा साल चल जाएगा। चाहे आप इससे मीठा बनाएं, चाहे आपसे स्क्रब बनाएं। आपका ऐसा होता है कि मैं मार्केट से हम खरीदते हैं तो वो उस मतलब कि होता है पता नहीं कहाँ से किस तरह बनाया हुआ होगा, तो आप घर में इसको सुखा सकते हैं। आपको पूरा साल आपका अपना हाइजेनिक चीज़ मिल जाएगी।
आप जिस तरह मंजन के लिए वो ऑरेंज के उस छिलकों को काटते हैं बारीक बारीक, बिल्कुल बहुत बारीक कद्दूकश करके आप हर चीज आराम से सुखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव में रख लेते हैं, जो गलत है क्योंकि इसके विटामिन उड़ जाते हैं, आपको फायदा नहीं होता। अच्छा, जैसे इसका सारी चीजें बना के रखी हुई है, तो आपने धूप पे रखेंगे तो भी नहीं, शेडेड ड्राई शेडेड, लेकिन चारों तरफ से हवा मिलनी चाहिए। हर्ब्स को सुखाने का बेस्ट वे ये कि वो ना जमीन पे हो ना आसमान पे हो, उसको ऊपर पलटते भी रहना चाहिए। हाँ, और ना फिर क्या होता है, डंडे से उसको ऊपर नीचे आप करते रहो, तो फिर दिन में 3 से 4 बार करें, 2 से 3 दिन में सूख जाएगा। जितना पतला आप काटेंगे, जितना कद्दूकश अच्छा होगा, इतनी जल्दी सूख जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जो उपटन, जो इसकी छिलकों का उपटन है वो मैं बता देती हूँ। इसमें आप ऑरेंज पील भी डालें, ठीक है, ग्रेप फ्रूट का जो छिलकों का पाउडर है वो भी आप इसमें डालें, इसमें आप बेसन, ये सारी चीज़ें हम वज़न है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके इसमें गुलाब की पत्तियां सूखी हुई वो भी आप इसमें डाल दें। अच्छा, अक्सर मैं हमेशा आपको कहती हूँ ये फेंक दें, ये इसमें नहीं फेंके, इसमें विटामिन सी होता है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप शामिल रखें। ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये हाइफो मशीन जो है इसका ट्रीटमेंट मैं शुरू कर दूंगी ताकि हम वो ट्रीटमेंट चलता रहे और हम आपको फर्क दिखाएं कि हाफ चेहरे पे और हाफ पे कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम शो करें ग्रेप फ्रूट पे, और ग्रेप फ्रूट से आप अपनी स्किन को टाइट कैसे कर सकते हैं, आप अपने जो झुर्रियाँ हैं उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उपटन आज हम बना रहे हैं और हाइफो मशीन हमारे पास है, जो रिजल्ट हम आपको फ़ौरन दिखाएंगे, लेकिन उपटन हम बनाकर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर फराह। ठीक है, डन है? ओके जी। अच्छा जी, मैंने उस ब्रेक से पहले बता दिया था कि ग्रेप फ्रूट के जो छिलके हैं उसको सुखाकर पाउडर बना लें, आप बेसन ले लें, गुलाब की पत्तियां ले लें और उसको पूरा पीस लेना है। घर से आपने आटा लेना है और हल्दी लेनी है, सब आपने पीस के रखा। अब बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने थोड़ा सा, एक दफ़ा बनाने के लिए आपने हाफ टी स्पून हल्दी लिया, ग्रेप फ्रूट के छिलकों का पाउडर लिया, बेसन आपने इसमें डाला, गुलाब की पत्तियाँ जो पीस के रखी ये आपने ज़्यादा डालनी है। ठीक है। और इसमें घर से जो आटा है वो आपने इस्तेमाल करना है। देखिए ये इसकी शक्ल निकल आएगी। ठीक है। आप ये हर स्किन के लिए नहीं है, मैं बता देती हूँ किस स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा। ये ड्राई टैन स्किन पे, जिनकी थिक स्किन है, मोटी स्किन है और बहुत ज़्यादा डार्कर कॉम्प्लेक्शन है, उस पे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ओके। ठीक है। अगर जिस तरह जिनकी स्किन लाइटर टोन में है, थिन स्किन है, वो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है। अच्छा, और नुकसान किस तरह का? उस सूट नहीं करेगा तो एक्नी निकल आएगी, एलर्जी हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो है, वो बेचारी लड़कियां क्या करें फिर? जो है ना, बहुत सारे और उपटन होते हैं जो आपने मतलब ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क है और बहुत ज्यादा मोटी है, थिक स्किन होती है, जैसे गर्दन बहुत ज्यादा डार्क है, कोहनियाँ बहुत ज्यादा डार्क है। आपने बहुत सारे उपटन इस्तेमाल किया, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप ये करके देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जब ग्रेप फ्रूट का मौसम है तो आपने ग्रेप फ्रूट का जूस इसमें डालना है। अच्छा, अब जब ग्रेप फ्रूट का मौसम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्क़े गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको स्क्रब भी नहीं करना। ये भी मैं आपको बता दूं, आपने इसको स्क्रब नहीं करना। ये मैंने इसमें बनाया, उसके बाद इसको रख देना। ये देखें। ओके। इसकी शक्ल देखिए। लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका, इसको आपने भिगो दिया, 1 घंटे भिगो के रखे ताकि सारी चीजें मर्ज हो जाएं, सारी चीजें फूल जाएं, एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने इसको ऐसे हल्का सा लेप करना है। ओके। ऐसे जब ये फूल जाएंगे ना, हर चीज एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। वो खुशी मिले तो हर चीज फूल जाती है, इन्हें खुशी दें आप। ठीक है। इसको उतारने के बाद बहुत खुशी होगी क्योंकि स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे से मिलने की खुशी भी होती है। खुशी, हाँ। ठीक है। इस तरह आपने लगा के रखना है। जब ये सूख जाए तो आप एक दफा इसको स्क्रब नहीं करना। ठीक है। और आपने इसको ठंडे पानी से धो लेना है। जब आप ठंडे पानी से धो लेंगे तो एक फ्रेश स्किन नजर आएगी। इसके ऊपर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो आपको हर्बल सोप हो, चाहे आपका केमिकल हो।
कुछ भी नहीं करना है, 2 घंटे नहीं करना है, धूप में नहीं जाना है। आप देखें कि आपको कितना फर्क पड़ता है। अगर आप सिर्फ इसका लेप लगा के रखते हैं तो हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। आस्ते आस्ते जब आप स्क्रब पर आते हैं तो फिर आप जो है स्क्रबिंग पे आते हैं तो हफ्ते में 1 दफा आप कीजिए। और ये सिर्फ चेहरे के लिए नहीं है, ये फुल बॉडी है, पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। जबरदस्त। ओके जी, अब यहाँ पर आते हैं डॉक्टर फराह की तरफ ताकि हम ये शुरू कर दें और हम रिजल्ट दिखाएं। तो इसका रिजल्ट कितने % आता है और कितनी देर में? जी सना, वैसे तो इंशाल्लाह आप अभी देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको अभी मिलेगा, क्योंकि इसकी हम डिपेंड करता है कि इसकी जो फेस क्या चाहती हैं, ये फेस की शेप बनवाना चाहती हैं या सिर्फ स्किन को टाइट करना है या यहाँ से डबल चिन को ख़त्म करना है। इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं, इस हाइफो की डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी इंटेंसिटी का सारा गेम है कि इसकी किस तरह से हमने इंटेंसिटी को सेट करना है। अब हमने इनके फेस को, अगर आप गौर करें, ये डबल चिन हो रही है, यहाँ से स्किन लटक रही है, ये जो जॉ लाइन जो है वो जॉ लाइन बिल्कुल नहीं बनी हुई है, वी शेप नहीं है। तो हम लोग, वो लड़कियां भी जो हमारे पास आती हैं परेशान होती हैं जिनकी एज कम है, इसमें इंटेंसिटी कम कर दी जाती है, इनकी भी एज ज्यादा नहीं है, इंटेंसिटी कम करके उनकी फेस की जो शेप है वो बनाई जाती है, उनकी वी लाइन बनाई जाती है, उनकी जॉ लाइन बनाई जाती है और वो खूबसूरत हो जाता है। फेस के जो कट्स आप कहते हैं, मजीद कट, जिस तरह आप जिम जाते हैं, बॉडी को शेप अप करते हैं, उसी तरह हम फेस को शेप अप करें यहाँ पे। और आपकी जो कोलेजन, वो लोग जिनकी स्किन लटक रही है, सैगिंग हो रही है, जिनकी एज ज़्यादा है, या वो हमारी दोस्त है, हमारी बहनें जिनकी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो जाते हैं, जिस्म लटकने लगता है, पूरी बॉडी को इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपने फेस पे फोकस करेंगे। आपका जो कोलेजन लेवल होता है, जब वो ब्रेक होने लगता है तो इसकी इंटेंसिटी की मदद से हम उस कोलेजन को रिपेयर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं इनको थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं यहाँ अगर आप देखेंगे सनम, तो यहाँ पे हमारा स्केल सेट हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने नजर आ रहा है स्क्रीन पे हमारा। तो आप दोनों साइड कर रही हैं? मैं दोनों साइड कर, आप मुझे बता दें। अगर आपको रिजल्ट देखना है एक तरफ करना है तो मैं एक तरफ करती हूँ, और अगर आपको 2 तरफ करना है तो मैं इसको 2 तरफ कर देती हूँ। पहले रिजल्ट दिखा के एक तरफ करते हैं, पहले रिजल्ट दिखाते हैं, फिर दूसरी तरफ। हाँ, हम इनको बाद में बैलेंस करके भेज देंगे, पहले एक साइड दिखाते ताकि वो फर्क वाज़े जो है वो नजर आए, उसके बाद हम फिर दूसरी तरफ करेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह इसका पूरा फेस का मैं वो बना दूंगी शेप। मैंने कहा हमारी मॉडल इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट और हाँ फरा, ये इंटरेस्टिंग भी है और मुझे तब बहुत खुशी होती है जब लोग एक ट्रीटमेंट से ये कह के जाते हैं कि जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आया। अच्छा, इट्स नॉट पेनफुल। इसकी डिपेंड करता है सनम कि एक सिटिंग के बाद आइडिया हो जाता है कि जो है वो कितना हमें सिटिंग चाहिए। कुछ लोगों की 2 सिटिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है और कुछ लोगों की 3 सिटिंग, फिर वापस से दोबारा वो आफ्टर 15 डेज हो जाती है। हम ये 15 दिन के बाद जी 15 दिन के बाद इसकी जो है वो दोबारा से सिटिंग करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। आप जेल लगा रही हैं? नहीं, तो वो फैट जो है दोबारा वापस आ जाता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो फैट कोलेजन रिपेयर हो जाती है ना, तो आपका फिर बहुत ज्यादा टाइम तक वो रहता है। कोलेजन, आपकी जो कोलेजन लेयर होती है उसमें जो वो एक बिल्कुल स्मूथ होती है, जो वो रिपेयर नहीं होती, उसमें आपकी देखेंगे इस तरह, अगर आप उसकी नेट पे जाके देखेंगी तो इस तरह की लाइंस, वेव्स हो जाती हैं। ये बिल्कुल उसको इक्वल कर देगा, तो वो काफी टाइम तक आपका सेट रहेगा। ओके, और ये पेनफुल बिल्कुल नहीं है? नहीं, पेनफुल है। अगर इनकी इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे। अच्छा, उसके बाद और कितना आपने रखना होता है? सर मैं आपको चेक करवाऊं थोड़ा सा हाथ पे, प्लीज, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आपका एक हाथ छोटा ना हो पहले मैं जल रही हूँ उनकी। पता चले सनम का एक हाथ छोटा हो गया। इतना जल्दी नहीं होगा। नहीं, सिटिंग लेनी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहिए, अगर आप इसको फील करें फर्क तो पड़ेगा। सनम नहीं कहा था ना। ठीक है। अच्छा सनम, इसमें क्या है, क्या हुआ, कुछ हुआ हल्का सा कुछ फील हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ तो करें, कुछ तो फील हो। हाँ, हल्का सा क्योंकि मैंने इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रखी है, 15 पे रखी है, तो ये यहाँ देख के मुझे दर्द हो रहा है, जैसे कान को छिदवा रहा होता है। राजा की बात, मैंने कान पता नहीं कितने अजाब से छिदवाए, तो वो कह रही ओ बैठ जाओ आराम से लंदन में। तो आप क्यों कान छिदवाते हैं? इसलिए कि मुझे बर्ड स्टोन जो थे ज्यादा जो वर्क करते हैं वो आपकी छिदी हुई जगह पे, नाक में अगर आपने पहना है, कान में करा है, तो वो ज्यादा आपको पावर देते हैं बजाय इसके कि आपने रिंग में पहना।
तो पहले अभी आपने कानों में क्या पहना हुआ? ये मैंने डायमंड्स पहने हैं। मेरा जो बर्ड स्टोन है डायमंड। डायमंड, अच्छा डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता। हर किसी को नहीं करता। सही बात है जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो रिएक्शन आ जाता है आपकी हेल्थ के ऊपर या फिर आपकी वेल्थ के ऊपर। डायमंड सिर्फ 2 ही वजहों से। अच्छा वो बता दिया प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह कान नहीं होंगे। कान नहीं होंगे मेरे, कान न काटो मैं। भाई उतारने में मुश्किल होगी। सोना चांदी देखकर है ना। 2 सॉलिटेयर्स इन्होंने पहने हुए, दोनों कानों में इन्होंने डायमंड्स पहने हुए और रॉबर्ट की वॉच है, मतलब ये भी आप ले सकते हैं। इसमें ज्यादा सब ले जाओ। बाहर वालों पूरा ब्रांडेड बंदा, जूते कहाँ के, शर्ट भी कोई बाहर की ब्रांडेड लग रही है। और ये सारी बस सब बाहर का है। आप बाहर वालों को दावत दे। मुझे कोई उठा के ले जाए तो कितने लाखों के इस वक्त? अच्छा मैं लाखों का नहीं हूँ, मैं टके का भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे कपड़े लाखों के। देखिए मेरा जूता 15 नंबर का है, किसी काम का नहीं है। देख रहे हो जो उठाने वालों, फिटे मुंह आप लोगों का जूता काम का नहीं। मेरी जो पैंट है उसकी वेस्ट जो है 31 है और लेंथ बहुत लंबी है, वो भी तुम्हारे काम का नहीं है। तुम तो यहाँ पहन लोगे, उसके लिए भी फिटे मुंह तुम्हारा। किसको बोल रहे हैं? मैं ये जो मुझे उठाने वाले जो ये प्लान कर रहे हैं, इनके बंदे, इनके बारे में बताए ना। ये जो मेरे कान है, ये 2 कान हैं, तो आपके पास भी दुकान होगी, वो खोलो भाई, मेरी ना खोल के ले जाना दुकान। दुकान खोलो तो ये मैं दे दूंगा वैसे ही। अगर आप कितना भी लोगों को बोले आप लुंगी का बंदोबस्त कर ले। मुझे ये इसके छिलके दे दीजिए। भाई ये तो सही है, आपकी सॉलिटेयर्स तो आज जाएंगे। ठीक है। बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको पेन भी नहीं हो रहा। नहीं आपको कोई दर्द इजीली हो रहा है, हल्का सा फील हो रहा होगा। मैंने इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रखी है। इसका एक और फायदा ये है कि जिनके फेशियल हेयर होते हैं वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, कि कोई नुकसानात नहीं है। क्यों खुरम? सही कह रही हैं, बिल्कुल। और ये कितने आधा घंटा इसका ट्रीटमेंट? अच्छा, इसका पूरे फेस का ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होते हैं, क्योंकि इसके जो शॉट्स लेते हैं वो हमने काउंट करने होते हैं। पूरी प्रॉपर इसकी सनम फाइल बनती है इनके पूरे फेस का। पूरा इनका वो कितने शॉट्स लगेंगे? अभी मैं 3-3 सेट लगा रही हूँ, यानी 3-3 के 3-3 सेट्स लगा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, जैसे इनके छोटा सा स्कार्स हैं, इस पे भी इफेक्ट करेगा? अच्छा, ये जो स्कार है ना, इस पे इफेक्ट करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी चेंज कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा बिल्किस, आपसे सवाल है कि ये काफी कॉस्टली है या नहीं? कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली नहीं है, इतनी कॉस्टली नहीं है। हमारे वैसे हर जगह कॉस्टली है, लेकिन अंडर नेचुरलाइज रूफ इतनी कॉस्टली नहीं। डॉक्टर बिल्किस तो इतनी फीस नहीं लेने देती हैं। मुझे शिकायत है, कहती है कि नहीं बच्चे आते हैं उनकी हेल्प करनी है और हम लोग। और जो सनम का शो देख रहे हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट प्लीज। सीखूं ना मैं। क्लैपिंग बिल्कुल। और 50% राजा देगा। और मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल बात है। अच्छा वैसे ये ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं है, राइट? नहीं हमारे पास इतना महंगा सनम, लेकिन ये हमारे पास नहीं। आपकी जगह हमने बहुत इसको कम रखा है, रिजनेबल रखा हुआ है, ताकि हर एक की पहुँच में हो, सब करवा सके। अब बता दो फर्क कितने का है? ये वैसे एक सिटिंग 10,000 की हम कर रहे हैं। कुछ भी इनके नेचुरलाइज के उस पे प्लेटफॉर्म से। DHA में जो मैं करती हूँ, हम लोग जो DHA में क्लिनिक करते हैं वहाँ के बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ एक सिटिंग के 20,000। ओह, तो 50% कम में। और यहाँ बहुत कम है वैसे। $800 की एक सिटिंग होती है फेस की, ये जो लाइन के लिए। और ये पूरी दुनिया में इस टाइम माना जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी देखें, और इसकी कोई नुकसानात अब तक सामने नहीं आए। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, और कोई अगर स्पेसिफिक एरिया के कराते हैं, क्योंकि इसके शॉर्ट्स होते हैं। देखिए, जैसे अगर मेरी तरफ देखा जाए तो मुझे आंखों की पे जरूरत है, ठीक है? तो अगर जैसे कोई आईज वगैरह के लिए कराते हैं तो उसके लिए फिर अलग हो जाते हैं। फुल फेस का अलग है, आईज वगैरह पे जिस स्पेसिफिक एरिया पे कराना है तो हम शॉर्ट्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। वो नहीं करते कि हर एक कप पर सिटिंग आपको 10,000 मुंह पे ही करना है। जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे जरूरत है वो वहाँ कराना चाहते हैं तो उसके अलग है। लेकिन ये एजिंग और सेगिंग स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। लोगों को होता है कि सिर्फ यहाँ पे हल्का सा वो चिन का ही, यहाँ पे डबल चिन होता है, बाकी फेस बिल्कुल वो होता है। तो हाँ, तो अगर इसके लिए तो उसके लिए फिर डिफरेंट प्राइसेस है। तो हमने चीजों को नेचुरलाइज का मकसद ऐसा है कि आपको वो सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों की पहुंच में नहीं है, तो हम आपके लिए फिजिबल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ईसा, मैं चाहूंगी अगर अब आप आ जाए। जी बिल्कुल, कॉम के लिए। कॉम के लिए प्लीज। सना, मैं वैसे इसका रिजल्ट देखो। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ कि वो हो जाए तो दोनों फर्क साफ नजर आए। अच्छा सनम, मैं बना रहा हूँ हेयर शाइन और हेयर डैमेज जो हो जाते हैं,
ये बड़ा यानी कि अच्छा बीच होगा। में से टूटना, बाल आप वॉश करने के बाद भी शाइन नहीं है। तो हमने उसमें करना क्या है, 1 कप हमने ग्रेप फ्रूट का लेना है। ये जूस आपको पता है किसने निकाला है? ये हमारी एक होस्ट है, उसका नाम है सनम बलोच। नहीं, राजा भाई ने, राजा हैदर। अरे वाह राजा भाई, थैंक यू। वैसे आप निकालने हमने मिलके निकाला था ये पहला गिलास। हाँ, ये पहला गिलास। अच्छा, ये ग्रेप फ्रूट का हम 1 कप ले रहे हैं जी। और इसके अंदर हमने मिल्क क्रीम जो है, जो आम आपके घरों में होती है, 3 से 4 चम्मच डालने। ये बड़ा अच्छा है, जो जिनके बाल बीच में से टूटते हैं, लेंथ होने के बाद भी आप, अच्छा दूसरा ये कि शाइन नहीं है, बाल धोने के बाद भी लगते हैं थोड़े मेले से हैं, कंडीशनिंग। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर आपने डालना है उसके बाद मिल्क क्रीम के बाद टिश्यू। आप अपना पसीना आ रहा है। मैंने भी मंगाया काट। दालचीनी हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ओके, दालचीनी से बाल अच्छे होते हैं? इरिटेंट है ना, तो उगना शुरू हो जाएंगे। खुश्की खत्म करता है ना वो, तो जब लगाएंगे तो सिकरी खुश्की। अच्छा, खुश्की चलाने के लिए लोगों को कितना करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपने डालने हैं 5-8 अंगूर। अच्छा, ये क्या है? अंगूर। अंगूर, ओके। सिर्फ 4 चीजें हैं। ग्रेप फ्रूट 1 कप है, मिल्क क्रीम के 3-4 चम्मच हैं, दालचीनी 1 टीस्पून है और 5-8 दाने आप अंगूर के डालकर फिर आप इसका जूस बनाएंगे। पेस्ट बन जाएगा ये? पेस्ट बन जाएगा। फिर आपने ये लेना है रूट से टेल तक। अच्छा। पूरे बालों को लगाकर कंघा करके सीधा कर दें। नहाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा तक रखकर आप इसको वॉश कर लें। तो एक तो आपके बाल टूटना बंद हो जाते हैं जो बीच में से टूटते हैं, दूसरा बाल आपके बहुत ग्लो शाइन करते हैं, मतलब ये अच्छा है उसके लिए। और गंजपन भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। एक थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट का जो, अच्छा ईसा भाई, अगर फिर मैं राजा भाई से जी जी बिल्कुल, ठीक है, मैं सबसे बारी बारी वो, ताकि किसी का हक ना मारा जाए। नहीं, हक किसी का भी नहीं मारे आप। राजा भाई आप क्या बता रहे हैं? क्विक है मेरा, मैं यहाँ आ जाऊँ या यहाँ? जो आपका ये ब्लेंडर के पास, हाँ ये मुझे, हाँ ये चाहिए, तो ब्लेंडर के पास वो पीने के लिए मैंने बनाना है, थोड़ा धो लेना वो वाला मेरे ख्याल से। अच्छा लाइन, वो अगर साफ है, हाँ हाँ तो उसको इस पे तीनों मर्द जो है काउंटर पे खड़े और एक दूसरे की हेल्प करें। क्या बात है। और खवातीन चुन करके बैठी हुई है आराम से। खवातीन है ना, ये हर मर्द जो है ना अपनी फैमिली की हेल्प करता है। लहसुन कहाँ है? लहसुन है ना, लहसुन बहुत तो बहुत फर्क नजर आ रहा है मेरी तरफ से। लहसुन नहीं है। अच्छा, अभी ये हमारा उतना टाइम हमने दिया नहीं, बहुत फर्क देना चाहिए। आप अगर इस तरह करके देखेंगी तो ये चीज आपको इक्वल लग रही होगी, इसमें थोड़ा सा आपको शेप नजर आ रहा है, ये गाल थोड़ा सा अंदर हो गया है। देखिए यहाँ से ये लाइन, अगर आप भी लाइन देखेंगी इसमें और इसमें भी आपको फर्क आएगा, इस चीज में और इसमें भी आपको नजर आएगा पूरा। अभी ये सिर्फ मेरे ख्याल में मैंने 10 मिनट किए हैं। 10 भी मैक्स, बहुत ही अच्छा, ज्यादा नहीं है क्या नजर आ रहा है पूरा, बहुत क्लैपिंग बहुत अच्छा। ये अगर आप 40 मिनट्स हम करते हैं पूरे फेस पे, आपकी ये नजर आएगी, वी लाइन आएगी, आपकी फेस का खूबसूरत शेप बन जाएगा। जी, बहुत सारे लोगों को आपने देखे उनका माथा ऊंचा होता है, उनका फेस उनको लगता है अल्लाह ने बनाया है, चेहरा खूबसूरत है जिसका जैसा भी है, हमारे रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, लेकिन अल्लाह ने ये कहा है आंखें दिमाग सब दिया है, हम उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं सनम, बिल्किस, डॉक्टर बिल्किस के साथ मैं क्लिनिक कर रही हूँ, आप यकीन करें परसों मैं सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका रीज़न ये था कि वो लड़की आई, वो बहुत प्यारी लड़की थी, सांवली रंगत की थी, उसका फेस गोल था। अच्छा, हमारे यहाँ लड़कियाँ क्या करती हैं, स्कार्फ जो पहनती हैं यहाँ से कस के बांध देती हैं, डबल चिन बन जाती है। एक तो ये उनको हम मना करते हैं। वो ये कह रही थी कि मेरे कुछ 7-8 रिश्ते वापस जा चुके हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ा फेस है और वो एज की ज़्यादा है, तो इस वजह से सिर्फ लड़कियाँ नहीं लड़के भी परेशान हो रहे हैं, वो भी आते हैं, वो भी कहते हैं। तो मैंने उसका ये शेप थोड़ी सी बनाई एक ट्रीटमेंट से, आप यकीन करें वो मेरे गले लगी। डॉक्टर बिल्किस को भी उसने हक किया कि वो बहुत खुश होकर गई थी। इस टाइम भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। लाइक हमारे अपने लोग हैं जिनके लिए, वो लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने बहुत ही कम ये रखा है और उसके बाद जो हम नेचुरलाइज जो हमारा ऑयल है वो हम देते हैं। अच्छा, ताकि वो लोग जो एकदम जिन्होंने बहुत सारी क्रीमें अप्लाई की होती है ना सनम, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स की, उन्होंने अपनी स्किन खराब की होती है, वो उसको भी रिपेयर करेगा, कलर खूबसूरत करेगा, कलर भी अच्छा होगा, शेप भी आपके फेस की बन जाएगी। तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। सनम वाकई 6-7 मिनट में इतना फर्क आया, तो अगर हम थोड़ा सा 40 मिनट अगर जब होंगे, और इसके नुकसान कोई नहीं है।
इसकी तो कोई हम भी हाफ नुकसान फेस बाकी भी कर लेते मैं हैं। वो कर लेती हूँ। ठीक है। मैं मुझे आपको रिजल्ट दिखाना जी बहुत ऑब्वियस फर्क है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, जबरदस्त। जी राजा भाई, अच्छा ये वैसे मैं देख रहा था, इसका एक कमर्शियल होना चाहिए जो हर ज़बान में जाए, जैसे आते हैं इंग्लिश में, तो इसका एक कमर्शियल बनाना चाहिए। मेरी सहेली ने मुझे बताया डॉक्टर बिल्किस के बारे में, तो मैंने ये मशीन से टिक टिक करवाई, अब तो रिश्तों की लाइन ही लग गई। तो ये बहुत अच्छा कमर्शियल हो गया इस मशीन का, और रिश्तों की लाइन के लिए बहुत बेहतर। अच्छा जी, अब आप अगर रिश्ते के बजाय किसी फरिश्ते के इंतजार में करवाने लगी नहीं नहीं, मैं रिश्ते नहीं करवाती, सब आ जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत अच्छी मशीन है ये, नेकियां फैलाएगी। नहीं ये करते रिश्ते कोई नहीं होते कवारा नहीं रहेगा, इसका नाम रख दे खूबसूरत बनने वाली मशीन रख देना नाम, खूबसूरत बनना, प्यारा दिखना। वाकई वाकई खूबसूरत। मेरे प्यारे भाई कुछ तो अच्छा बोल दे। नहीं अच्छा है ये, इससे क्या अच्छा है जी, किसी का घरा बात करेगी आपकी ये मशीन। वो लड़की देखे 6 रिश्ते उसके रिजेक्ट हुए, अब आए होंगे 3 करें 8। ओए ओए, चलिए अब मैं आप अगर चाहते हैं कि आपका रिश्ता आए और आप बिल्कुल शेप में रहें और आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहे, तो मेरे पास ये 3 चीजें हैं, वैसे 4 चीजें, लेकिन एक चीज अभी मिस है, लेकिन आप खुद ही उसको सोचें कि मैंने वो डाल दिया बीच में। पहली चीज है पपीता, पपीते का छिलका हटा देना है। सोचना क्या है? सोचना लहसुन की तुरियां, लहसुन जो होती है उसकी तूरियां, जो मतलब दूध उसकी जवे जो होती है, कलियां बोल दे, तुरियां बोल दे, जवे बोल दे। ठीक है, तो पहले आपने ये थोड़ा सा डाल, 1 गिलास के लिए 1 जो है ये काफी होगा। अब जाहिर है हमारे पास वो दूसरा है, और इसमें आपने 1 टेबल स्पून जो है रोज वाटर डालना है, ताकि वो जो लहसुन का वो एक स्मेल सी है वो आपकी चली जाएगी। 1 टेबल स्पून बस ये हो गया आपका। और इसमें आप आधा गिलास ये डालेंगे, थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि वो पूरा गिलास बनाना है, तो ये आपने ग्रेप फ्रूट का जूस, जी ये आपने डाल दिया। और लहसुन की 2 तुरियां आपने 1 गिलास के लिए डालनी है। ये नहार मुंह के लिए बहुत बेस्ट है, या फिर आप रात को जिस वक्त खाना खाने लगे तो उससे 20 मिनट पहले भी आप ये ले सकते हैं। इसके बाद एक तो ये है कि बहुत ज्यादा प्यास भी नहीं, वो पानी वाना बहुत ज्यादा जो होता है खाने के बाद फुला देती हैं बहुत सारी चीजें, ये आपके खाने को भी हजम करेगी। मुर्गे को चाहिए, वो कह रहा है मुझे दे दें ये जूस। मुर्गे को स्मार्ट होना है, मुर्गा स्मार्ट होगा बाद में, लेकिन इसके लिए आपको इसको चलाना है, और ये कोई 1 मिनट लगेगा। भाई साहब आपकी तरफ बाद में आते हैं। अच्छा लहसुन कितनी उसमें वो डालनी है क्वांटिटी? किस चीज की? लहसुन की 2 दाने जो 2 दाने, वो 1 गिलास के लिए 2 दाने हैं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो वो आपको शायद उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, तो ये इसकी थोड़ी सी झाग है। अच्छा बहुत सारे लोग ये करते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और कोई ऐसी बीमारी जिसमें लहसुन की वजह से वो साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, जिनको वो ब्लड प्रेशर का मसला है, बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता है। पपीते की वजह से, रोज वाटर की वजह से, ऐसी बीमारी जिसमें जो है वो ग्रेप फ्रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर में, और या जिनको पल्पिटेशन बहुत रहती है, दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, उसमें एसिडिटी, ब्लड प्रेशर वाले भी पी सकते हैं। दालचीनी थोड़ी सी डाल के, ज्यादा इस्तेमाल करना वैसे भी हर चीज का नहीं। मैंने कहा है कि ग्रेप फ्रूट उनके लिए, वो तो इसमें कुछ चीजें मिला लेंगे तो ऑब्वियस वो अच्छा हो जाएगा। जो बाहर मिलता है ग्रेप फ्रूट नहीं, नॉर्मली वो काला नमक वगैरह डालते हैं तो ब्लड प्रेशर का, मैं हूं ब्लड प्रेशर बीमारियों में भी जिगर की जो तकलीफ होती है भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये और ये वहां से चर्बी खत्म करता है जहाँ गैर जरूरी है, मतलब किडनीज के ऊपर भी इफेक्ट ना हो जाए, तो ये जरूरी है। और इसका टेस्ट अब कोई भी पीना चाहे जरूर पिए, उसको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट क्या। इसमें अगर आइस क्यूब थोड़ी सी डाल देंगे तो और ज्यादा ये फ्रेश हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पुदीने की 2 पत्तियां डाल देते हैं। पुदीना गर्मी में अगर आप ये इस्तेमाल करें, उसका ये फायदा होगा कि आपके पसीने से मेंथोल की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अगर आप 20 दिन तक ही रेगुलर करते हैं, आप लहसुन की खुशबू नहीं आएगी। नहीं, लहसुन तो वो आपका जाहिर इफेक्ट ही अलग है ना उसका, तो वो आप पुदीना तो ऐसे लोग पानी में डाल के उसको तो लगेगा आप किचन से आए। नहीं, वो मेंथोल यानी जैसे आप कोई बॉडी स्प्रे लगाते हैं, हल्की सी फीलिंग्स आपको ठंडक वो आएगी। आपको जरूरी नहीं है कि जैसे पसीने की स्मेल आती है बहुत सारे लोगों से, तो जरूरी तो ये अगर वो डालना चाहे इजाफी है, लेकिन ये 4 चीजें रोज वाटर, लहसुन और ये बहुत शॉर्ट। ओके जी, डॉक्टर ईसा आप क्या बता रहे थे? ग्रेप फ्रूट का जूस मैं जूस निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। राजा भाई ने आज हमारी बहुत मदद की निकालने में। वो छुरी किसी की जबान दे, कैंची नहीं मांगी, छुरी दीजिएगा। कहीं आपका ये ग्रेप फ्रूट वो राजा है तो जूस सेंटर तो नहीं है? जूस सेंटर बन जाएगा वैसे, इतने सारे ग्रेप जो लोग डाइट कर रहे हैं सनम, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये मौसम है, आप अपना सैलेड बनाते हैं तो ग्रेप फ्रूट का जो रस है, जूस, वो मिला के आप खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ग्रेप फ्रूट को काट के उसमें ना नमक, लाहौरी नमक और बहुत अच्छा।
ब्रेक लेती हूँ मैं, क्यों मुझे बोला नहीं जाएगा, मुंह में पानी आ रहा है, बोला नहीं जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते कहीं नहीं जाएगा। मैं साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अब आप करवा रही हैं मेरे साथ साथ। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम आपको ग्रेप फ्रूट के फवायद बता रहे हैं और बहुत सारे फायदे बताए। सबसे मज़े की चीज़ कि वो जो आपने डॉक्टर बिल्किस ने बताई कि उपटन कैसे बनाएं आप ग्रेप फ्रूट का, और वो भी वो वाली स्किन जो बहुत ज़्यादा डार्क हो और बहुत थिक स्किन के लिए, जिनके लिए काफ़ी चीज़ें उन पर असर कम करती हैं, बहुत थिक स्किन होती है, तो उनके लिए बताया। और बाकी हमें यहाँ पे उम्मे राहील ने जो बताया वो पेट के कीड़े बच्चों के जो होते हैं, या अगर बड़ों को भी लगे उनके पेट में कीड़े हैं तो दिमाग के कीड़े बहुत, हाँ दिमाग के कीड़े पता नहीं कैसे ख़त्म होंगे, अब उसके लिए कोई अलग से शो करना पड़ेगा। और हमें राजा भाई ने बताया कि वज़न कम करने के लिए जूस बताया, और खुरम ने हमें स्क्रब बताया, और डॉक्टर ईसा ने हमें जो बताया बालों के लिए बताया, वो तो बताया। अब हम बता रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। आजकल हम जिसका भी कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं या रिपोर्ट्स मंगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिंदगी के लिए होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसको एचडीएल कहते हैं। एक सेकंड, कितने बुरे हैं ये लेसन रखा हुआ था। नहीं रखा हुआ बताया तक नहीं ना किसी ने, हमें पता ही नहीं। बस इल्जाम लगाना है किसी तरह मेरी टीम मासूम। नहीं, आपकी टीम पे इल्जाम नहीं था, वो किसी ने मुझे मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई इस तरह। वो है लसन, उंगली उठा रही मैं आपके राजा हैदर, ठीक नहीं किया आपने। ओके, तो मैं बता रहा था कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ज्यादातर लोग परेशान होते हैं और कई महीनों तक दवाई खाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल तो आपका नीचे आ जाता है, लेकिन एलडीएल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, आप जिसका भी चेक कराएं वो ज्यादा ही निकल रहा है आजकल, हमारे खाने पीने उठने बैठने का अंदाज, और एचडीएल तो उसी से लोग तो उठना बैठना कैसे चाहिए? सॉरी, उठना बैठना कैसे चाहिए? हमारी जिंदगी में वॉक नहीं है, खाना खाया वहीं बैठ गए, चैनल खोल लिया, मतलब एक्टिविटीज वो नहीं है ना, कमरे से गाड़ी में, गाड़ी से ऑफिस में, मतलब ये लाइफ स्टाइल नहीं है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि हमें क्या करना चाहिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो भी कर सकते हैं, जिनको हार्ट के इश्यूज हैं, ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट है और एक पूरी 8-10 बेचारा गोलियां डेली खा रहा है, आपने क्या करना है, इस मौसम में अल्लाह ताला की नेमत का फ़ायदा उठाएं। 1 गिलास ग्रेप फ्रूट का जूस हम ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें हम ऐड सिर्फ क्या कर रहे हैं, अदरक का हमने इतना सा टुकड़ा लिया, एक हमने गिलास लिया है ग्रेप फ्रूट का, अदरक का हमने इतना सा टुकड़ा लेकर हमने उसको चॉप कर लिया, हमने ये डाला, तो वजन भी कम होगा। जी, फैटी लिवर, फैट बेसिकली जो फैट है आपका, वो फैट में भी मैंने कहा ना, वो जो बैड फैट होता है, जो एलडीएल होता है, वो जरा आपका इतना आसानी से नीचे नहीं आता, ये बेस्ट। आपकी सोच है, अदरक भी आपका वजन कितना तेजी से। हाँ जी, अच्छा जी, ये हम डाल रहे हैं काली मिर्च, आधी चमची काली मिर्च, बस हमने और कोई चीज नहीं डाली, रेसिपी कंप्लीट है। 1 गिलास हमने ग्रेप फ्रूट डाला है, अदरक का इतना टुकड़ा चॉप करके डाला है, आधी चमची काली मिर्च हमने डाली है। उसके बाद आप इसका ड्रिंक बनाएंगे। आप ये दिन में 1 भी पी सकते हैं, 2 भी पी सकते हैं। आप 1 महीना पीकर फिर आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। हमारी मेडिसिन इतना नहीं करेगी जितना ये अल्लाह की नेमत। क्या बात है, जबरदस्त। ओके जी, डॉक्टर बिल्किस आप क्या बता रही हैं? मैंने वही जो मीठा जैम आपका वेट लूज करेगा, वो किससे बनेगा? वो बनेगा ग्रेप फ्रूट के छिलकों से। सही है। आपने करना क्या है, जिस तरह ये पतले पतले बहुत ही बारीक काट कर आप इसको सुखा दें। जब ये सूख जाए तो फिर इसको चूल्हे पे हल्का सा गर्म करें, साथ में इसमें शहद मिला लें, बस और कुछ नहीं। जैम बन जाएगा। जैम बन जाएगा, बस इसको हल्का सा शहद मिला के। जी, पहले आपने छिलके सुखाने, छिलके को सुखाने के बाद फिर आपने इसको गर्म करना है। हल्का सा गर्म करते हुए आपने, क्योंकि ज़ाया ना हो इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, जैसे थोड़ा सा लिया है बताने के लिए, क्योंकि ये अभी सूखे नहीं हैं। अच्छा, आप जब भी सुखाएं, जैसे मैंने बताया, बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद आपने इसको पतला पतला काटना है, और जैसे जूस निकला हुआ मैंने यहाँ रखा है, तो ये भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसको पूरा सुखाने के बाद इसको आपने गर्म करने रखना है। जब हल्का से गर्म हो तो इसमें आप शहद डाल दें, बस ख़त्म, ठीक है। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, जैसे मिक्स करते रहे
जब ये पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसको उतार लें और आपका ये इसमें मिक्स हो जाएगा, आपका घर का जैम तैयार हो जाएगा। जबरदस्त। आप जो है इसको 1 चम्मच सुबह शाम का वजन बढ़ना शुरू हो गया है तो वो भी आई थिंक जी बिल्कुल। अदरक का जूस बनाएं जिनका वेट बढ़ रहा है। आपने थम जितना अदरक लिया उसका जूस निकाला, ये 1/2 टीस्पून जूस आपने निकाला, गर्म पानी आपने डाला और ये 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें डाल दे, इसको मिक्स कर लें, सुबह शाम आप पीजिए। ये भी नहीं कर सकते, आपने छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबाया, उसके ऊपर ये जैम का एक वो आप ले लें, इससे अच्छा होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, हाइफो यहाँ पे हमने किया तो बिफोर एंड आफ्टर हम आपको दिखाते हैं, फर्क आप देखें और फर्क मुझे तो लगता है आपको वाज़ेह नजर आएगा, तो फर्क हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। कितना हसीन चेहरा, कितनी हसीन गाना, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। एथिकली जैसे हम अपने क्लिनिक पे करते हैं तो पूरा ट्रीटमेंट करके पूरा उसके उसकी फाइल बनती है, ड्राफ्टिंग होती है, उससे भी पूछा जाता है कि आपको कहाँ से कम चाहिए, कहाँ से क्या चाहिए, जो उसके सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो कंप्लीट करते हुए लेटाकर पूरा करते हैं, लेकिन रिजल्ट उधर भी वही आया, इधर भी यही आया। बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा। मुझे ऑब्वियस फर्क नजर आ रहा था, वरना या तो मैं चुप ही हो जाती, मैं बोलती नहीं। हाँ, वो मुझे फर्क नजर आ रहा था मुझे, जो मैं इतना करीब थी, मैं देख रही थी तो मुझे फर्क नजर आया। स्क्रीन पे आई डोंट नो कि आपको फर्क कितना नजर आया, क्योंकि मैं अभी देख नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे पास जो है वो पिक्चर आ चुकी है बिफोर एंड आफ्टर की, वो हम आपको दिखा सकते हैं। या ये देखें स्क्रीन पे, तो आपने देखा होगा, ये देखें, ये पहले का था, नजर आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये बात का है, देखिए। वाकई मुझे बहुत फर्क नजर आ रहा है। ओके जी, हम लोग, आप हमें बता रहे थे जी। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बहुत सारा अक्सर लड़कियों का इशू ये होता है कि चेहरा क्लीन भी हो, एक तो पैची होता है और एक मतलब एक वो सख्ती होती है चेहरे पे, एक नरमी, एक सॉफ्टनेस नहीं होती, ठीक है, एक रूखापन होता है, तो आपका चेहरा बड़ा ग्लो करे, बड़ा शाइन करे, दूर से वाइब्रेंट हो, सॉफ्टनेस नहीं होती, वो एक सख्ती सी आती है, तो आपको रौनक नहीं होती जिसे हम कहते हैं। हाँ, रौनक नहीं होती, रौनक नहीं होती, शाइन नहीं होती। आप क्या करेंगे जी, खालिस मक्खन 1 टेबल। अब खालिस मक्खन कहाँ से लाएं? ये खालिस निकाल ले, खुद ही निकाल ले छाछ से, घर में निकाल ले, मिल जाता है, आप थोड़ा ढूंढे, हफ्ते में 1 दफा करना है आपको, ये आराम से मिल जाएगा, ठीक है। खालिस मक्खन 1 टेबल स्पून, उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट का जूस, ठीक है, 1 चमचा। अच्छा, देसी घी और मक्खन में क्या फर्क है? देसी घी और मक्खन, देखिए मक्खन में ये कि थोड़ा ये थोड़ा ट्रीटेड है, ये थोड़ा ट्रीटेड है, इसके अंदर हमने जो अच्छे फैट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे वो ज्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में मर्ज करेंगे। अगर मक्खन की जगह देसी घी इस्तेमाल करें, देसी घी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पकाया जाता है, फिर घी, और मक्खन रॉ फॉर्म में होता है, उसको पकाया नहीं जाता मक्खन, वो रॉ होता है, पकाते हैं तो उसमें से घी निकलता है, और जो घी है वो आमतौर पे हाथ पैर और कोनियों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, मक्खन ज्यादा, क्योंकि हाथ पैर और कोनियों के लिए घी ज्यादा अच्छा है, और चेहरे के लिए मक्खन, जो कहते हैं ना मक्खन मलाई टाइप इफेक्ट आता है, ठीक है। मक्खन को पकाते हैं, उसमें से घी समझ गई, सब घी को निकालते हैं, उसमें से पराठा निकलता, पराठे को निकालते हैं, उसमें से तोंद निकलती है, बस ये सारी चीजें निकलती हैं। अच्छा जी, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, अर्के गुलाब में हमने डुबोई थी, और ये है बादाम की खली। अच्छा। बादाम की खली, ये आमंड, आपको आराम से जब आप क्रीम लगाएंगे तो ये आराम से सॉफ्ट जो होता है, तो बड़ी मजे की चीजें बताने लगे हैं आप यार। बादाम का तेल जब निकल जाए, उसका जो कचरा बच जाता है, बिल्कुल उसको खली बोलते हैं, और ये कचरा आपकी स्किन को फर्म करता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, फर्म करता है। उसके साथ आप डालेंगे जी गुले खैरू, ठीक है, 1 से 2। बहुत ज्यादा लड़कियों के चेहरे पे पैचेस होते हैं, पैची बहुत होती है, और सबसे बड़ी एक आपका चेहरा नरम, वो एक अजीब
आप मतलब सख्त टाइप पैरों को लगाएं, हाथों को लगाएं, मुंह पे लगाएं। मुंह पे लगाएं, बड़ा इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़े से इसके अंदर नीम के पत्ते, शहद, और इसके साथ ऐड करेंगे ये शहद, मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल थोड़ी सी, और इसके साथ ऐड करेंगे चांदी या सोना। ठीक है, थोड़ा सा चांदी या सोना आप कहाँ से लाएं? आपको मिल जाता है। ये भी बता दे, घर में चांदी और सोना कैसे निकलेगा? नहीं, चांदी सोना घर में चांदी सनम आपने कहा मिलते हैं ईटेबल। डायमंड्स निकल आएंगे इनके कानों से, बाकी चांदी और सोना ये खाया तो बंदा भी निकल जाएगा। सनम तुम्हारा शो हो और तुम कहो आई नहीं, ये देखिए आगे चांदी आ गई, ये चांदी और सोना आ गया, ये देखिए चांदी का। और आपका चेहरा इससे, लेकिन चांदी अगर सोना नहीं डाले तब भी काम करेगा। बिल्कुल नहीं, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, उसके बगैर भी बना। देखिए नहीं, चांदी और सोने का वर्क डालते हैं, चांदी सोने का वर्क डालते, इतना महंगा नहीं मिलता। गाँव में देहातों में नहीं मिलता, ये उसके अलावा भी काम करेगा, मतलब ये करेगा। मगर देखिए, अगर ये मक्खन, चांदी, बादाम की खली तो बहुत खूबसूरत। अच्छा, अगर आपको सोने का पानी नहीं वो नहीं मिलता वर्क, तो मैं आसान सा बता देती हूँ। आपने थोड़ा सा पानी लेना है, आपके पास गोल्ड की कोई भी चीज हो, उसको तकरीबन 5 मिनट तक बॉईल करके उस पानी को आप यूज करें तो उसका भी इफेक्ट थोड़ा बहुत वही आ जाए। अच्छा, ठीक है सनम, ये बड़ी जबरदस्त सी क्रीम तैयार है, और ये आपकी स्किन को बहुत मासूम करेगी, चेहरे पे एक बड़ी मासूमियत आएगी, खूबसूरती बहुत आएगी। ठीक है, क्या दिल को भी मासूम करेगी, दिल को भी अच्छा करेगी। क्या कह रहे हैं? दिल को भी, चेहरे की बात हो रही है, दिल की बात। चेहरे से मासूमियत आएगी। अच्छा, और ये देखिए इसका ये इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ये देसी मक्खन जो नहीं मिलता, तो वो जो बाहर मार्केट में मक्खन मिलते हैं, सॉल्ट फ्री ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सॉल्ट फ्री मक्खन। सनम, आप जो वो घर में लस्सी बनाती है ना, छाछ ब्लेंडर में डाल के, दही ले, पानी ले, इतनी शुगर होती है मक्खन कपड़ा मुझे पता होता है। आप ब्लेंड करें और जो ऊपर से जो निकलता है ना, उसका झाग सा वो निकाल दे, वो भी मक्खन ही होता है उसका। उसको छान आपने मक्खन, घी बनता है, लेकिन मक्खन कहाँ से बनता है? नहीं, पहले मक्खन होता है, मक्खन को गरम करते हैं तो देसी घी बनता है। माइन आप ही, अगर आप शो देख रही हैं तो बस मक्खन चाहिए तो चाहिए। सबो तो देख रही है और शो को बहुत एंजॉय कर रही है। सबो, थैंक यू सो मच। और तुमने हमें मैसेजेस किए, तुमने हमारा दिल खुश किया, और तुमने कहा कि सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सब तुम इस्तेमाल भी करोगे। एक काम करो ना, ऊपर बैठ के निकालने की रेसिपी। क्या बात है, हमारे घर में सब हो ना हो, सब हो, और सब हो ना हो, सब हो बहुत जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट है, सब तो है ही है। ओह, क्या देखिए, ये सनम, ये सोने, चांदी, मक्खन। मार्केट में कुछ नया लाओ, मार्केट में कुछ नया। और अच्छा गाना, कोई और अच्छा सा गाना, एनर्जेटिक गाना कोई। हाँ, ओके जी। अच्छा, मेरे पास माइक है। सयोनी मेरा माई, सयोनी मेरा माई, मेरे बाल यार, वहाँ पे सजेस्ट किया था भाई, गाना गाओ जल्दी से। अच्छा, आज सबसे खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। जो हमें याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।